नमस्कार। शूलिनी विश्वविद्यालय के जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक संवाद में आपका स्वागत है। हम हर शनिवार आपके लिए शूलिनी विश्वविद्यालय से समाचार प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं भावना और ये है इस हफ्ते के मुख्य समाचार। पहली शूलिनी लिट फेस्ट एक बड़ी सफलता साबित। शूलिनी विश्वविद्यालय के चांसलर की आत्मकथा का विमोचन। प्रेरणा दिवस शूलिनी परिसर में मनाया गया। शूलिनी शोधकर्ता ने लामिनी के प्रवाह और इंक्यूबेटर विकसित किया। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले शूलिनी विश्वविद्यालय के प्रथम साहित्य महोत्सव के बारे में जानकारी दे रही हैं अंकिता। शूलिनी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के प्रथम शूलिनी साहित्य महोत्सव 2021 का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से किया। इस साहित्य महोत्सव में कई नामचीन हस्तियों ने भाग लिया, जिनमें शुभा मृदुल, इरशाद कामिल, नहेश दत्तानी, गीता हरिहरन समेत अन्य 60 व्यक्ति शामिल थे। इस महोत्सव का उद्घाटन श्रीमती आशु खोसला, अध्यक्ष जीवन विज्ञान एवं व्यवसाय प्रबंधन ने किया। साहित्य महोत्सव के प्रथम दिन का आगाज मुकेश विलियम्स के प्रस्ताव से किया गया, जिसके बाद महेश दातानी से दर्शकों को परिचय कराया गया। इस पूरे स्तर का संचालन श्री आशीष खोसला ने किया और चिर परिचित लेखक सिदिन वोदुकुत से परिचय कराया। इस महोत्सव का प्रसारण यूट्यूब तथा फेसबुक पर भी लाइव किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन का स्तर काफी कलात्मक रहा। स्तर की शुरुआत हिंदी फिल्म पटकथा लिखने में आए बदलाव से हुई, जिसके बाद नामचीन लेखिका गीता हरिहरन एवं डॉक्टर मीरा कांत से परिचय कराया गया। हिंदी कविता के स्तर के बाद बॉलीवुड के विख्यात गीतकार इरशाद कामिल ने दर्शकों को उनकी कविताएं एवं विचारों से अवगत कराया। इस पूरे स्तर का संचालन श्रीमती आशु खोसला ने किया। तो इरशाद जी, शुरू करते हैं बिकॉज आपके म्यूज़िक लिरिक्स से शुरुआत की है, तो उसी से बातचीत आगे बढ़ाते हैं। तो कहते हैं कि पहला जो होता है वो बहुत स्पेशल होता है, पहला बहुत प्रिय होता है, जैसे कि पहली सैलरी या पहला प्यार या मॉनसून की पहली बारिश। तो आपका पहला जो गाना जो आपने फिल्मों के लिए लिखा वो कौन सा था, याद है? और कब लिखा? और जब आपने उसको सुना, बनकर वो गाना तैयार हुआ, रेडियो पर बजते हुए पहली बार सुना या पर्दे पर देखा, तो क्या महसूस किया? कुछ बताएं। जी, मैं पहली जो आपने बात की कि पहला बहुत प्यारा होता है, वो आपने बिल्कुल सही बात की। मुझे पर साथ साथ ऐसा भी लगता है आशु जी के दूसरा और तीसरा भी बुरा नहीं होता, भले वो सैलरी हो चाहे प्यार हो। तो मेरा इस सिलसिले में एक शेर है कि हमारे बिना अकेले में हमको पुकारा करेगा, हमारे बिना क्या गुजारा करेगा। अकेले में हमको पुकारा करेगा, हमारे बिना क्या गुजारा करेगा। जरा टूटा है पर धड़कता भी है दिल, मोहब्बत की गलती दोबारा करेगा। वाह, क्या बात। महोत्सव के तीसरे एवं आखिरी दिन श्रीमती शुभा मृदुल जी की उपस्थिति ने माहौल को शांत एवं संगीतमय बना दिया। इसके बाद अंग्रेजी कविताओं और उर्दू कविताओं का एक मनमोहक स्तर रखा गया, जिनमें काफ़ी युवा कवि ने भाग लिया। स्तर के उपरांत कुलपति श्री अतुल खोसला एवं महोत्सव के अन्य आयोजकों ने सबका आभार व्यक्त करते हुए समारोह को अंत किया। And so I think I was brought up by my gurus, not just also of course the family upbringing that my parents gave me of being attentive towards literature and actually trying to learn as much as possible. But my gurus also really trained me to look at Sahitya as an important aspect of what I'm studying. And for example, one of the chaitis that I learned, so these are compositions, these are songs that are sung during the month of Chaitra. And it says, बिनत बिनत कुम्हला गईले रामा, जूही के फूलवा। बिनत बिनत कुम्हला गईले
रामा जूही के फूलवा. So the juhi, the flower, is so delicate that even as you pluck it, it starts wilting. Now, in one sense, you can take the literal meaning, but also a lot of the text that we sing is multi-layered. So look beyond the surface and you start finding a greater depth. And it could be, this could easily be interpreted as a commentary on transience. Life is also like this. The moment you start enjoying it, it's actually slipping away from you. And इतने विस्तार से जानकारी के लिए धन्यवाद अंकिता। अब हमें अनुष्का शूलिनी विश्वविद्यालय के संस्थापक प्रोफेसर पीके खोसला की आत्मकथा ट्रस्ट विद कर्मा के बारे में जानकारी देंगी। शूलिनी विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलाधिपति प्रोफेसर पीके खोसला की आत्मकथा ट्रस्ट विद कर्मा का विमोचन भारत के कनाडा और दक्षिण कोरिया में रह चुके पूर्व दूत श्री विष्णु प्रकाश ने ऑनलाइन माध्यम से किया। 300 पेज की आत्मकथा में प्रोफेसर खोसला ने अपने जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए हैं। इस समारोह में श्रीमती सरोज खोसला, श्री विशाल आनंद, प्रोफेसर अतुल खोसला, संस्थापक कमेटी के सदस्य श्री आशीष खोसला एवं श्रीमती आशु खोसला और पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी श्री विवेक आत्रेय समेत अन्य ने ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया। कुलाधिपति प्रोफेसर खोसला ने अपनी आत्मकथा लिखने और उसके मुख्य विषय के विचार को अपने द्वारा खूबसूरत तरीके से समझाया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। My story is very simple. I believe that our script is written in heaven and we come on the earthly drama with that script, and good or bad, everything happens according to the laid out our karma. I am a strong believer, whatever you do, you have to harvest that. कुलाधिपति प्रोफेसर खोसला ने अपने इस उम्र में तरोताजा रहने और काम के प्रति लगनता के राज को सबके साथ साझा किया। I am a disciple of Paramahansa Yogananda, and his book Autobiography of a Yogi has given me energy, and I am practicing Kriya Yoga, which is giving me energy even at the age of 80. So I say that age is only a number. Your vigor, your energy flows through the, I would say, the meditation techniques. इस विस्तृत जानकारी देने के लिए धन्यवाद अनुष्का। 18 फरवरी को कुलधिपति पीके खोसला का जन्मदिन प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। अधिक जानकारी दे रही हैं निकिता। प्रेरणा दिवस इस साल विश्वविद्यालय मंदिर में पूजा के साथ शुरू हुआ। इसके बाद वृक्षारोपण अभियान और धर्मशास्त्र केंद्र में ध्यान लगाया गया। केक काटने की रस्म भी हुई। इस दिन नए बनाए गए अत्याधुनिक कैंसर अनुसंधान केंद्र में प्रतिष्ठित कैंसर अनुसंधान प्रयोगशाला के उद्घाटन को भी चिन्हित किया गया। केंद्र को एक परोपकारी श्री राज खोसला द्वारा 1 करोड़ रुपए की बंदोबस्ती के साथ बनाया गया था। दिन का समापन कुलधिपति के 11 और रजिस्ट्रार के 11 के बीच क्रिकेट मैच के साथ हुआ। शुक्रिया निकिता। अब हम अपने नियमित सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। शूलिनी से विचार। मनन हमें एक नई वैज्ञानिक खोज के बारे में बता रहे हैं। शूलिनी विश्वविद्यालय के एम.टेक बायोटेक्नोलॉजी के छात्र कार्तिक चौहान और उनके सहयोगी ईशान शर्मा ने एक अद्वितीय 2-in-1 मिनी लामिनार प्रवाह सह इंक्यूबेटर का आविष्कार किया है। यह एक कम लागत वाला आविष्कार है जो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए जटिल सूक्ष्म जीव विज्ञान और जीव विज्ञान प्रयोग ला सकता है। गैर वैज्ञानिकों के लिए माइक्रोबायोलॉजी और संबंधित जैव विषयों में प्रयोग के लिए एक लामिना का प्रवाह और इंक्यूबेटर महत्वपूर्ण उपकरण है। डीन ऑफ रिसर्च सौरभ कुलश्रेष्ठ ने कहा कि उत्पाद पेटेंट कराया गया है और व्यवसायीकरण के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह कार्यात्मक है और हम शूलिनी में इसका दैनिक उपयोग कर रहे हैं। दोनों युवा आविष्कारों को बधाई। अब हम अपने टैलेंट शो की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार एक अंतर के साथ। ये न केवल छात्र जो पत्रकारिता विभाग से संबंधित है, टैलेंटेड है, बल्कि इनके टीचर्स भी कुछ कम नहीं। आइए खुद ही देख लीजिए।
बाकी हो बाईरा मनीली माँ बाकी हो पानी री टांकिया बाईरा माँ पानी री टांकी हो जियो रे बनाने तखते अच्छा जियो रे बनाने तखते मिलना तमिल छोड़िए सच्ची कल जाना रे पराए मुल्क मिलना तमिल छोड़िए कल जाना रे पराए मुल्क घड़ा भरी लेना धोई धोई के घड़ा भरी लेना धोई धोई के मैं तमिल लेना नित्य जो छोरुआ। क्या ये नाट्य नृत्य की खूबसूरती से की गई कोरियोग्राफी नहीं है? और अब आरजे शिवानी द्वारा आने वाले सप्ताह के लिए रेडियो शूलिनी कार्यक्रम का विवरण। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले आरजे आरजू हेल्थ बातें, आरजे इंदू बॉलीवुड क्लासिक, आरजे पूर्वी बधाई हो वायरल हुआ है अनतः, आरजे रोहित फेक मत यार। ये सभी कार्यक्रम माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जाएं और जाकर इनका लुत्फ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। इस सप्ताह के लिए इतना ही। अब हम अगली साप्ताहिक बुलेटिन के साथ अगले शनिवार आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।